जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एक सर इन एजुकेशन में। तो बच्चों चलिए आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हुए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। दरअसल कोई भी जो अगर एक ऑब्जेक्ट किसी भी माध्यम से एक जगह से जब दूसरी जगह को जाती है तो तभी हम लोग उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे शरीर के अंदर या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स और प्लांट के शरीर में तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह को जाती है और कौन ये सारी चीज़ें लेता है, तो उसी को ही पूरी तरह से हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो चलिए बच्चों चैप्टर को शुरू कर लेते हैं और सब लोग अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में यानी फुल स्क्रीन मोड में डाल दीजिए ताकि जो लेटर्स है वो आपको अच्छी तरह से विजिबल हो जाए और अपने पास एक कॉपी रखिए और नोट बनाते चले ताकि आप लोगों को फर्दर फ्यूचर में पढ़ने के लिए मदद मिल जाए। तो चलिए बच्चों शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग में ये जो ट्रांसपोर्ट होती है तो कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है और किसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट होती है। तो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बींग में जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है तो वो होती है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस को लेकर बनी है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी एंड हार्ट। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हमारा जो ह्यूमन बींग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो बना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये ब्लड होता क्या है। तो ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो कि पूरे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट करता रहता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। तो अगेन याद रखो कि ब्लड में क्या क्या होती है, तो सबसे पहले होती है प्लाज्मा जो कि फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड होती है, और रेड ब्लड सेल यानी जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग आरबीसी, जो कि क्या करता है कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। और उसके अंदर होती है व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC, तो जो कि बेसिकली फाइट करता है जर्म से और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर होती है प्लेटलेट्स जो कि बेसिकली ब्लड को ब्लड क्लॉटिंग को ये प्रिवेंट करता है। तो ये जो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट एसेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, दरअसल प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनियस वेस्ट, ये पूरे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट करता रहता है, जो कि बेसिकली प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइड प्लांट होती है। और उसके बाद आती है रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, वाइल जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं तो जैसे कि हमने जाना दे किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। और जो प्लेटलेट्स है दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द इंजरी। तो कभी अगर आपके शरीर में घाव हो जाए तो वहाँ पर जो ब्लड निकलने लगती है तो ब्लड क्लॉटिंग के जरिए जो प्लेटलेट है तो वहाँ पर क्या होती है, जो ब्लड लॉस हो रही थी तो उसे प्रिवेंट कर लेती है। और इसके बाद ब्लड के बाद जो आगे वाला जो चीज़ आ जाती है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है तो वो है हमारा आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या होती है, तो आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज क्या होते हैं कि जो स्मॉल ट्यूब्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी जो प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी को ये फैलाने का काम करते हैं। और जो आर्टरीज होती हैं तो इनकी जो वाल होते हैं तो वो बहुत ही थिक होते हैं एंड डू नॉट हैव ए वाल्व्स, यानी इसके अंदर कोई भी वाल्व नहीं मौजूद होता। और उसके बाद आती है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का अगला पार्ट, तो वो होती है हमारा वेन्स। तो वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, या तुम लोग बोलते सकते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड इन फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, यानी पूरे बॉडी में से ये क्या करती है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाती है। एंड दे हैव थिन वॉल, क्या दिए, दे हैव थिन वॉल। तो जहाँ आर्टरीज का थिक वॉल होती है तो वेन्स का थिन वॉल यानी पतला वॉल होती है। और जहाँ पर आर्टरीज में वाल्व नहीं होते हैं तो वेन्स में क्या होते हैं कि वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को पीछे फ्लो करने में प्रिवेंट करता है। तो यही होता है वाल्व का काम। तो नेक्स्ट होता है हमारा कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स व्हिच कनेक्टेड आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। तो एक ऐसा जगह जहाँ पर ये जो कैपिलरीज के
फॉर्म होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड के आर्टरीज और वेन्स वहीं पर मिलते हैं और ये बहुत ही क्या पतले की ट्यूब के रूप में या वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पर एक्सचेंज होती है एंड और ये जो खाना किस किस के बीच में एक्सचेंज होती है, बिटवीन ब्लड एंड द सेल टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरी। तो कैपिलरी के द्वारा हमारे जो ब्लड के द्वारा जो खाना मिलकर गए हैं तो वो सेल के पास पहुंच जाता है और जो सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है या कोई भी चीज़ जो उसमें बचा हुआ रहता है तो वो क्या करती है, ब्लड के साथ मिल जाती है और उसके बाद वो क्या करती है, वेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर हमारे हार्ट तक पहुंच जाती है, जो कि बेसिकली क्या होती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बोनेटेड ब्लड होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो बेसिकली ह्यूमन हार्ट जो कि एक पंप की तरह हमारे शरीर में काम करता है। तो ये हार्ट जो होता है तो वो बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन होती है व्हिच पंप्स द ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पूरे पार्ट में ब्लड को पंप करने में ये हार्ट मदद करती है। और जो हार्ट होती है तो बेसिकली इसका 4 चैम्बर होती है। तो समझ लो ये कोई एक हार्ट हमारा एक घर है तो वहाँ पर इसे हम लोग उस घर को 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे यानी 4 चैम्बर में डिवाइड कर लेंगे। और तो अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्टिया। तो जो दोनों ऊपर का जो चैम्बर होती है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये दोनों अपर चैम्बर को बोलते हैं आर्टिया या आर्टियम एंड सिंगुलर होती है आर्टियम एंड देन द लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो ये जो लोअर चैम्बर होती है तो बेसिकली ये जो दोनों होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। Since the ventricles pump the blood to the different organs, its walls are thicker than the artery। तो बेसिकली जो नीचे का जो हिस्सा होती है यानी जो वेंट्रिकल्स का जो वाल होती है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये बेसिकली क्या होते हैं, थिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को पंप करते हैं पूरे बॉडी में। और ये जो राइट और जो लेफ्ट चैम्बर होती है तो इनके बीच में ये जो मस्कुलर जो चीज़ जो प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं हम लोग सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम, जो कि बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग करने से प्रिवेंट करती है। तो बेसिकली आप लोग अपने हाथ के ऊपर एक साइड में लेफ्ट हैंड रखिए और अभी दूसरी साइड में राइट हैंड रखिए अपने हार्ट के। तो जो लेफ्ट साइड होती है तो वहाँ पर हमारा जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो राइट साइड होती है तो वहाँ पर हमारा पास होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसे जरूर ध्यान से याद रख लीजिए। एंड द आर्टिया एंड द वेंट्रिकल्स हैव वाल्व्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट द ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये जब आर्टिया और जो वेंट्रिकल के बीच में तो ये जो ओपनिंग है तो वो बेसिकली वाल्व वहाँ पर प्रेजेंट होती है जो कि ब्लड को वापस पीछे फ्लो करने में प्रिवेंट करती है यानी उसे प्रतिरोध करती है। तो चलो और भी डिटेल्स में इस हार्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं और यहाँ पर ब्लड कैसे सर्कुलेशन होते हैं तो वो भी जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये हमारा वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट और द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है तो चलो उसे भी हम लोग कम्प्लीटली देख लेते हैं। तो बेसिकली जो ये ह्यूमन हार्ट होती है जैसे कि हमने जाना ये जो ऊपर वाला हिस्सा होती है उन्हें बोलते हैं हम लोग आर्टिया जो कि सिंगुलर हो जाएगा आर्टियम। तो ये जो पार्ट होती है जो कि हमारा होती है राइट आर्टियम और ये वाला होती है हमारा लेफ्ट आर्टियम। और ये नीचे वैसी तरह जो वेंट्रिकल्स होते हैं तो ये वाला होती है हमारा राइट वेंट्रिकल और ये वाला होती है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो वेंट्रिकल का जो हिस्सा होता है तो इनका जो मसल होती है वो थिक वाल होती है। क्या होती है? थिक वाल होती है। और यहाँ पर बीच में ये एक चीज़ के द्वारा सेपरेट होकर रहते हैं जिन्हें बोलते हैं सेप्टम। और जो बेसिकली हमारे पूरे बॉडी में से जो ब्लड कलेक्ट होकर आती है तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बेसिकली यहाँ पर ब्लू कलर में इंडिकेट किया गया है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको हमने रेड कलर में रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए तो जो ऊपर का 2 चैम्बर होती है जो कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम होती है तो वहाँ पर हमारा ब्लड आती है। तो क्या करती है? वहाँ पर ब्लड आती है। और जो नीचे की 2 चैम्बर है जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल तो वहाँ से ब्लड क्या करती है कि पंपिंग होती है यानी बाहर को जाती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो
ब्लड यहाँ पर जो कि रेड कलर में यहाँ पर अंदर तक आ रहा है, ओके, लेफ्ट एट्रियम में, जो कि है बेसिकली हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड, और ये आती है हमारा लंग्स से। कहाँ से आती है? लंग्स से। तो बेसिकली आपने अभी सांस लिया और यहाँ पर लंग्स में क्या हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन मिल गए, और यही ऑक्सीनेटेड ब्लड अब आकर लेफ्ट एट्रियम में पहुँचा, और एट द सेम टाइम पूरे बॉडी में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कार्बोनेटेड ब्लड क्या होती है, वो इस वेन के जरिए आकर वही राइट एट्रियम में आकर पहुंच जाती है, जो कि बेसिकली हार्ट का अपर चैम्बर होती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखने की वाली बात यह है कि ये जो दोनों ऊपर का आकर कनेक्ट करते हैं तो वो दोनों होते हैं वेन। तो उसमें से एक जो यहाँ पर आकर राइट एट्रियम में आकर कनेक्ट करती है तो वो होती है हमारा मेन वेन, जो कि पूरे बॉडी में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आनी आती है। और यहाँ पर जो आकर लेफ्ट एट्रियम में आकर जो ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचाता है तो वो होती है हमारा प्लुमिनरी वेन। तो यहाँ पर याद रखिए, जो वेन है तो बॉडी में से जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है तो वो जो प्लुमिनरी वेन है तो वो बेसिकली क्या करती है, लंग से हार्ट को यानी अपर चैम्बर को, लेफ्ट एट्रियम को लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर जो बीच में जो वाल्व्स होते हैं तो वो जब खुल जाते हैं तो ब्लड यहाँ पर एंटर करती है, तो राइट साइड में राइट वेंट्रिकल को एंटर करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और उसके बाद तो ये जो राइट साइड है तो वहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करती है हमारा राइट वेंट्रिकल को, और ये जो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में एंटर करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड जो कि आया है लंग से, तो वो एंटर करती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो बेसिकली यहाँ से क्या होती है कि वाल्व अब बंद हो जाएगा और धीरे से क्या होगा कि ये ब्लड पंप होना शुरू हो जाएगा, यानी ये जो ब्लड को जो पंप करेगा तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जो कि राइट वेंट्रिकल से सीधा जाएगा लंग्स की ओर, जो कि जाएगा बेसिकली प्लुमिनरी आर्टरी के जरिए। और यहाँ पर जो और एक आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जब लेफ्ट वेंट्रिकल को वो क्या करेगा कि कंट्रैक्ट करेगा तो वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाएंगे, यानी जो ब्लड जब बाहर निकलते हैं तो वो बेसिकली निकलते हैं आर्टरी के माध्यम से, और जो आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स तक, उसे हम लोग बोलते हैं प्लुमिनरी आर्टरी। और जो आर्टरी क्या करती है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेन आर्टरी या आरोटा भी बोलते हैं, जो कि क्या होती है कि सबसे जो इफिशिएंसी वाला काम करता है, यानी सबसे दक्षतापूर्ण काम करता है, और ये सबसे थिक होती है। क्या होती है? सबसे थिक, क्योंकि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है तो वो सबसे पावरफुल होती है, यानी सबसे ज़्यादा प्रेशर यहीं पर ही डाला जाता है जहाँ पर कि पूरे बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है। और इसीलिए जो आर्टरीज होते हैं इनका जो वॉल होती है तो बहुत ही थिक होते हैं, ताकि जो हार्ट में जो ब्लड की प्रेशर दी जा रही है तो वो उसे टॉलरेट कर पाए। तो ये थी पूरी ब्लड की सर्कुलेशन, जो कि आप लोग डायग्राम के लिए समझ रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर ये जो नोट्स दिया गया है तो इसे आप लोग के एक बार पढ़कर भी सेम चीज़ समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए बच्चों कि ये जो ब्लड है तो एक तरह से वो क्या करती है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आती है जिस टाइम में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सेम टाइम में हमारे हार्ट में आती है, और फिर से वो जाते हैं और हर हिस्से में से फिर से वापस लौट कर आते हैं। तो इसी बीच में ये 2 बार हार्ट के अंदर क्या करते हैं कि फ्लो करते हैं। तो क्योंकि ये हार्ट में 2 बार फ्लो करते हैं तो इसीलिए इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो क्या बोलते हैं बच्चों? डबल सर्कुलेशन। सिंस ब्लड फ्लोस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन ए साइकिल, इट इज कॉल्ड एज ए डबल सर्कुलेशन। तो इसके बाद और एक बच्चों चलो चीज़ देखने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो जो कि बेसिकली होता है हमारा लैंप। तो ये भी कहते हैं, तो लैंप वर्तमान क्या करती है कि ये भी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब प्लुमिनरी जो वेन्स और आर्टरी यानी जो हमारा होती है ब्लड का कैपिलरी, तो वो जब आपस में मिलते हैं तो वहीं पर उनमें से बहुत सारे जो पोर्स के जरिए तो कुछ प्लाज्मा और भी कुछ प्रोटीन और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि क्या करती है कि इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाती है, यानी उससे बाहर कर सेल के बीच में जो जगह होती है खाली जगह तो वहाँ पर चले आती है। तो उसी तरह की फ्लूइड के हम लोग बोलते हैं लैंप, जो कि बेसिकली क्या होता है एक कलरलेस फ्लूइड होती है। क्या होती है? कलरलेस, यानी ब्लड की तरह इसका कोई भी कलर नहीं होती। एंड इट इज फाउंड फ्रॉम द प्लाज्मा व्हिच एस्केप्स फ्रॉम द कैपिलरी, यानी ब्लड की कैपिलरी में से जो प्लाज्मा बाहर निकल जाती है तो वो बेसिकली उसी से ही बनती है। एंड द लाइफ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक
which forms the lymph vessel and joins into a large vein। तो वेन के साथ भी ये कनेक्टेड करके ओके ये भी बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल होती है तो उसका भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो lymph बेसिकली ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फैट एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस बैक इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर को ये बहुत सारे जो डाइजेस्टेड फैट है और जो अनडाइजेस्टेड सॉरी जो ड्रेन जो एक्सेस फ्लूइड होती है तो वो उसको ब्लड के अंदर डाल देती है। एंड इट कंटेन्स ओके लैम्फोसाइट्स। तो इसमें क्या होता है बेसिकली ना लैम्फोसाइट्स व्हिच किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। और इसमें जो मौजूद लैम्फोसाइट तो वो क्या करती है जर्म्स को किल करके पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। तो ये होती है फ्लूइड जो कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग जान लेते हैं कि डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं तो उनमें किस तरह से ये जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टेक्स प्लेस करती है। तो चलो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं और स्टडी कर लेते हैं कि हार्ट ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स के जो हार्ट होते हैं बेसिकली जैसे कि हमने जाना कि वो होते हैं 4 चैम्बर का। ये जो सबसे राइट साइड वाला फिगर यहाँ पर नीचे दिया गया है ये 4 चैम्बर का होती है और वो प्रिवेंट करते हैं इनके बीच में जो सेक्टम होती है तो वो बेसिकली प्रिवेंट करती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ओके मिक्सिंग होने से, जिसमें क्या होती है कि पूरे बॉडी में हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके सही तरह से पहुंच पाती है। और भी ये क्या काम करते हैं कि ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजन काम को सप्लाई करने के साथ साथ इट इज़ नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और ये जो मैमल्स होते हैं इनको बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है बेसिकली ब्लड के द्वारा। और इसीलिए आपको बोला जाता है जब भी आप लोगों को गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है तो तब आप लोग पानी ओके नहीं पीना, क्योंकि आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर जो वेरिएंस है तो वो थोड़ी सी कौन यहाँ पर बिगड़ जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो बेसिकली एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म जो कि बोथ लैंड में और वाटर में रह सकते हैं। तो इनका जो हार्ट होती है बेसिकली क्या होती है कि 3 चैम्बर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैमल्स यानी ह्यूमन का 4 चैम्बर्ड होती है, लेकिन ये जो एम्फीबियंस होते हैं तो इनका चैम्बर बेसिकली होती है 3 चैम्बर का ओके। एंड अलाउस मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि जो फ्रॉग होते हैं तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ओके कोई भी एनर्जी का ओके इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए इनका ब्लड क्या होती है आपस में मिक्स हो जाती है और इनकी जो बॉडी होती है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ मेल खाकर रहती है। और इसीलिए ये जो फ्रॉग होते हैं बेसिकली विंटर सीजन में ओके ठंड से बचने के लिए मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर ओके वो लोग विंटर सीजन में रहते हैं, जिसको कि बेसिकली हम लोग जानते हैं हाइबरनेशन ओके। तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फिश के बारे में। तो ये जो फिश होती है बेसिकली तो इनका जो हार्ट होती है वो 2 चैम्बर का होती है। कितने चैम्बर का होती है बच्चों? 2 चैम्बर का। और ये जो ब्लड होती है तो वो पूरे बॉडी में से क्या करती है कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सपोज यहाँ पर गिल्स में से तो पूरे बॉडी में आती है ट्रांसपोर्ट होकर और पूरे बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओके फिर से जाती है हार्ट को और हार्ट उसे पंप कर देती है गिल्स में और उसके बाद क्या होती है गिल से फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में ओके चला जाता है। तो इस तरह के माध्यम से ब्लड सिर्फ ही हार्ट के अंदर एक बार ही फ्लो होती है। कितनी बार फ्लो होती है बच्चों? एक बार। तो इसीलिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन दिखाई जाती है वो होती है हमारा सिंगल सर्कुलेशन। तो जहीं पर ह्यूमन में हमारा डबल सर्कुलेशन दिखता है तो वहीं पर ये जो फिश होती है तो वहाँ पर हम लोगों को सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखने को मिलती है। तो ये थी डिफरेंट है ओके जो एनिमल्स थे और बर्ड्स थे तो उनमें किस तरह की ओके सर्कुलेशन होती है। तो चलिए बच्चों हम लोग अभी ये देखते हैं कि जो प्लांट्स में ये जो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। इन प्लांट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक फूड वाटर एंड मिनरल्स ओके टेक्स प्लेस थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। तो बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम होती है तो इसके द्वारा ही फूड और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जाइलम किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। तो जाइलम बेसिकली ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बेसिकली टू द लीफ। तो बेसिकली क्या होती है कि ये जो जाइलम होती है तो वो रूट हेयर से लेकर ओके तो पूरे बॉडी तक यानी प्लांट में ये बेसिकली लीफ तो क्या करती है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। और जो जाइलम होती है बेसिकली इसमें होते हैं जाइलम वेसिल्स एंड ट्रैकिल्स। वाटर एंड मिनरल एंटर्स टू द रूट बाय डिफ्यूजन। तो यहाँ पर जो रूट होती है तो वहाँ पर क्या करती है कि डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए ओके पानी ऑब्जर्व होकर रूट के अंदर चली जाती है और वहीं से ये जो जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू उसे पूरे बॉडी में बेसिकली लीव्स में पहुँचा देता है। और यहाँ पर और एक प्रोसेस होती है बच्चों जिसे कि तुम लोग याद रखना कि द
तो जो वाटर लिप्स होती है वहाँ पर स्टोमाटा के जरिए तो वाटर वेपर क्या होती है कि एटमॉस्फेयर को रिलीज होता रहता है, जिससे कि बेसिकली हम लोग बोलते हैं बच्चों कि ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। यानी the excess amount of a water molecule released to the atmosphere in the form of a vapor by the plant is known as transpiration। और ये ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्सेशन फोर्स लगता है जो कि पानी को रूट से लेकर लीफ तक पहुंचाने का काम करती है। तो आप लोग बच्चों कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, कोई भी एक बकेट में पानी लीजिए और एक पाइप लीजिए, तो पाइप का एक एंड पानी में डालिए और दूसरी एंड अपने मुंह में डालकर आप लोग उसे सोखने की कोशिश कीजिए। तो अब क्या होगा कि पानी उस बकेट से आपके मुंह की ओर आने लगेगा, जो कि बेसिकली होता है सक्सेशन फोर्स के जरिए। और यही फोर्स यहाँ पर प्लांट में काम करती है, जिससे कि इतने बड़े बड़े प्लांट में जो रूट से लेकर लीफ तक पानी जा सकता है। इसके बारे में और भी बहुत सारे डिटेल्स भी है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो फ्लोएम होती है तो वो बेसिकली किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसलोकेशन। एंड फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो ये फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स में पाए जाते हैं। और फूड फ्रॉम द लीफ इज ट्रांसफर्ड टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये जो फूड होती है लीफ से लेकर ये जब फ्लोएम तक ट्रांसपोर्ट होती है तो वो बेसिकली एटीपी मॉलिक्यूल के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि बेसिकली टूटने के बाद उसमें से एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी यहाँ पर जाइलम टिश्यू के द्वारा इस्तेमाल होती है। और ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वाटर एंटर्स टू द फ्लोएम दैट इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। तो क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए कि फ्लोएम के अंदर पानी जाती है तो यही हमें मदद करती है कि जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में पूरे बॉडी में। तो ये थी बच्चों जिसकी मदद से प्लांट ने अपने पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्ट के द्वारा या ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होती है। तो ये थी आपके चैप्टर के बारे में जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो इसके अलावा इस चैप्टर में और भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि आप लोगों को जानना होगा जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। तो चलो उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे आखिर में आता है, जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया या घट गया। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर होता क्या है कि जैसे कि हमने जाना कि द फोर्स एग्जेक्टेड एगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली ये जो ब्लड के द्वारा वेसल के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरी दैन द वेन, तो जैसे कि हमने जाना कि वेन में क्या होती है कि ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर होती है इन कंपैरिजन टू यहाँ पर जो आर्टरी होती है तो उसमें ज़्यादा क्या होती है कि ब्लड प्रेशर होती है इन कंपैरिजन टू वेन। तो वेन के मुकाबले आर्टरी में ज़्यादा ब्लड प्रेशर होती है। और ये जो ब्लड प्रेशर होती है आर्टरी में ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन के वजह से जब वो फोर्स लगता है यानी जो प्रेशर लगता है तो वही होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। और द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन के वक्त जो प्रेशर लगती है तो उसे हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो कि बेसिकली ह्यूमन बॉडी में होती है तो वो होती है हमारा 120 mmHg। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होती है जो कि रेस्ट के वक्त होती है तो वो होती है हमारा 80 mmHg। तो अगर इस रेंज के बीच में कोई भी ह्यूमन का प्रेशर लाई करता है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक तो वो बेसिकली एक नॉर्मल प्रेशर यानी बीपी जाना माना जाएगा। लेकिन अगर इसी से थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर और नीचे होने से अगर ज़्यादा हो गया तो हम लोग उसे बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर, और अगर कम हो गया तो उसे बोलेंगे हम लोग लो ब्लड प्रेशर। तो जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है तो हॉस्पिटल में कुछ इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट का मेजर इस्तेमाल करके ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। और ब्लड प्रेशर बेसिकली जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पिग्मोमैनोमीटर। और जब हाई ब्लड प्रेशर होती है तो उस कंडीशन का हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपर टेंशन। और इससे बचने के लिए आप लोगों को हमेशा टेंशन फ्री रहना होगा। और जब इससे क्योंकि अगर हाइपर ब्लड जो टेंशन हो गई तो इसकी वजह से क्या होगी कि लीड टू द तो रेप्चर ऑफ एन आर्टरी और इंटरनल ब्लीडिंग होगी। तो इसकी वजह से क्या होगी आपकी अंदर की जो आर्टरी है तो वो फट सकती है और आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और कभी कभी इसकी वजह से भी आपकी मौत हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा टेंशन फ्री रहना चाहिए।
तो बच्चों तो ये आज के लिए इतना ही था, जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के विषय में रिलेटेड था। तो तब तक के लिए बच्चों आज के लिए यहीं पर चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय जगन्नाथ बच्चों।